हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले इस इंसान की और आपकी एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस इंसान की एनर्जी इस समय पर क्या है, लेट्स चेक। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। आप किस एनर्जी में हैं आज के दिन, आपकी क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में हैं आप सब। ओके, सो पर्सन की एनर्जी है टू वॉन्ड्स। ये लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ओवरसीज जाना चाह रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर सम बिजनेस और किसी तरीके के और एक्सपीरियंस के लिए भी हो सकता है। ये ओवरसीज जाना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करियर ही हो, बट मुझे करियर यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। एजुकेशन नज़र आ रही है, ऐसे सोर्सेज के लिए हो सकता है जा रहे हैं, क्योंकि ये वॉन्स की ऊर्जा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वेकेशन वगैरह के लिए, या तो जाना चाह रहे हैं या होपफुल हैं कि ये जाएंगे, ओके। बट मेजर डिसीजंस पर हैं। सी द चैरियट कार्ड, मैं बोल रही हूँ ना कि ये कहीं, देखो आप खुद देखो, यहाँ पर भी प्लेन दिखाया गया है, यहाँ पर भी प्लेन दिखाया गया है। हो सकता है कोई फ्लाइट वगैरह में भी है इस टाइम पर, या फिर कुछ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पर, कुछ लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, व्हीकल प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि ये टू ऑफ वॉन्ड्स है और ये चैरियट है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए वो पास्ट को कहीं ना कहीं लेट गो करने के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि हीलिंग ट्राई कर रहे हैं, या रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना व्हीकल चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ एनर्जीज जुड़ी होती हैं, कुछ चीज़ों से अटैचमेंट होती है ना। सो कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी, यू आर इन द पेज ऑफ पेंटिकल, यू आर इन द ड्रीमी एनर्जी। आप एक ड्रीमी सी एनर्जी में हो, कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हो। ये स्पेशली सोशल मीडिया में कुछ हो सकता है, ये किसी तरीके का ऐसा कुछ लर्निंग हो सकता है जो कि आपको लगता है कि ये कोर्स करने से, ये एजुकेशन लेने से, इस तरीके के जो है लाइफ स्किल सीखने से ना आपको आगे बेटरमेंट मिलेगी, आपको आगे किसी तरीके का जो है गेन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आप फ़ोन कॉल का, मैसेज का, सॉरी अपॉलजी का, किसी तरीके के किसी गुड न्यूज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। और एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बस सिर्फ वेट कर रहे हो, आप एक बड़ी होप में हो कि ये काम बनेगा, ये चीज़ अच्छे से जो है इसका रिस्पॉन्स आएगा, इसका आउटकम बहुत आपकी फेवर में जाएगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आप अपनी हेल्थ पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो आपके ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की शेड्यूल हो, या फिर किसी तरीके से आपका जिम ज्वाइन करना हो, किसी तरीके से आपका कुछ हेल्दी रेसिपीज को ट्राई करना हो, ये एनर्जी दिख रही है। सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, आप लॉन्ग रन के लिए सोच रहे हो कि आज जो आप करोगे वो फ्यूचर में आपको कुछ बनाएगा, स्टेबल करेगा। देखो क्वीन बनाएगा आपको। तो कुछ लोगों तो हो सकता है आप मैरिज वगैरह का सोच रहे हो, कुछ लोगों के लिए यस आप हेल्थ और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस, करियर के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप एक मदर हैं तो आप अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं कुछ एजुकेशन के रिगार्डिंग, किसी तरीके का उसके एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ ऐसा कुछ जो है एनर्जी में आज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, ये बिल्कुल स्टेबल एनर्जी है। सो एंजाइटी, एंशियस ऐसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, ओके। मैसेज, मेल, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है कि कोई रिपोर्ट आपकी आनी है। जैसे होता है ना, कई बार हम कुछ टेस्ट या चेकअप वगैरह कराते हैं, या तो कुछ रिपोर्ट वगैरह आनी है, या हो सकता है कि आपका कुछ करियर में कुछ आपका मेल, मैसेज, कोई अप्रूवल, कोई सिलेक्शन, कुछ ऐसा आना है, उस चीज़ का वेट कर रहे हो। बट अपनी तरफ से आपने एफर्ट्स पुट करे हैं, या आप आज कर रहे हैं एफर्ट्स पुट, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में हो। अब देखते हैं कि करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी है तो रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है ना सारे पूरे ही पूरी
फैमिली की यहाँ पर एनर्जी एक साथ आ जाएगी, है ना। सो देख लो, देखते हैं किसके लिए करंट फीलिंग्स आती है, क्या फीलिंग्स आती हैं, यूनिवर्स क्या फील करा, जो यूनिवर्स हैं वो क्या यहाँ पर हमारे को गाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर पर्सनस फीलिंग। करंटली पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द हैंग्ड वन, ये बड़ी ही प्यारी एनर्जी है अगर देखा जाए तो, बहुत मतलब ऐसे एक ऐसी एनर्जी जो बहुत एनलाइटनमेंट की एनर्जी, जो अवेकनिंग की एनर्जी कह सकते हो, जिसको आप कह सकते हो कि चीज़ों का समझ आना शुरू होना, किसी की साइलेंस को समझना, किसी के पीड़ा को, पेन को स्माइल के पीछे से पता कर लेना कि ये जो इतनी स्माइल कर रहा है, कर रही है, इसके पीछे बहुत बहुत पीड़ा है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ। सी द सन कार्ड, क्लैरिटी, ठीक है। और रिकवरी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की आंखें खुली हैं रिगार्डिंग यू, दैट इस इंसान का जो आपके साथ लाइफ था, या इस इंसान की जो आपके साथ बॉन्डिंग थी, वो शायद अब वैसा नहीं है। ना तो ये अपने लिए वैसे रहे हैं, ना ये अपनों के लिए वैसे रहे हैं। आपके साथ रहते हुए ये अपने साथ भी बहुत ज़्यादा लॉयल थे, और अपनों के साथ भी बहुत लॉयल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है। द सन कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि हैंग्ड वन की एनर्जी में इस इंसान को पता लगा कि इस इंसान ने सिर्फ ना आपको ईगो शो करी है हर मैटर में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अपनी ब्यूटी हो, चाहे वो अपना लग्जरी हो, कुछ भी हो सकता है। इस इंसान ने अपने स्टेटस के रिगार्डिंग आपको बहुत ईगो शो करी है, ऐसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। हैंग्ड वन यहाँ पर रिकवरी की और रिकन्सिलेशन की बात भी करता है कि जैसे एक इंसान की आंखें खुल रही हैं कि उसको आपसे रिकनसाइल करना चाहिए, उसको इस रिश्ते को रिकवर करना चाहिए, उसको इस रिश्ते को जो है फिर से एक चांस देना चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, ये बिल्कुल अंत की बात करता है, क्योंकि ये पाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाइसिस को रिप्रेजेंट करना मतलब एंडिंग। तो ये चाह रहे हैं कि ये जो स्टक एनर्जी है ये एंड हो, और आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन हो, आप लोगों के बीच में हैप्पी टाइम आए। ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इसको। दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड हैं। सी द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वो जो एक क्रॉस रोड्स पर ये इंसान थे ना, कि ये एक्चुअल में करे तो क्या करें, रिकवर करें या रहने दें, चीज़ें ठीक करें या रहने दें, वहाँ से ये बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मून कार्ड। इल्यूजन्स थे ना इस इंसान को, बहुत सारे भ्रम थे, बहुत सारी जो है डाउट्स थे, फियर्स थे, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और ये इंसान की आंखें खुल रही हैं। ये इंसान को एक सही फैसला समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में उसको क्या लेट गो करना है, और क्या अब अपनी लाइफ में जो है लेकर आना है, क्या इंट्रोड्यूस करना है, कैसा नेचर इंट्रोड्यूस करना है, किस तरीके से। देखो, नेचर तो एक दिन में चेंज नहीं होता, बट किस तरीके से अपने आप को, अपने अंदर बदलाव लाने हैं। और ये ना बदलाव तभी आता है जब एक इंसान स्पिरिचुअल होना शुरू होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके हैंग्ड वन की एनर्जी जो है ना, जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करती है। सो कहीं ना कहीं ये इस इंसान के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी का एक, मैं बोलूँगी 5% 10% चीज़ें शुरू होने लगी है, जिसके बाद इसको लगता है कि इसने कहीं गलत किया है आपके साथ, और इसको आपके साथ चीज़ें क्लैरिटी पर लेके आनी चाहिए। और ये जो एक क्रॉस रोड्स का चल रहा है, ये जो दो थॉट्स चल रहे हैं, ये जो कहीं ना कहीं आपको भी क्रॉस रोड पर रखा हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। गॉट इट? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेट करो एक सेकेंड। आपको याद है इसकी एनर्जी हमने टू ऑफ वॉन्ड्स की देखी थी, जहां मैंने कहा था कि ये कुछ डिसाइड कर रहे हैं, बोला था ना मैंने। अब यहाँ देखो, ये भी डिसीजन की ही तो एनर्जी आई है ना। देखते हैं बाकी क्या है। इन्फेक्चुएशन, ओके। वी हैव द मेडिटेशन। माय गॉड, तो है तो सही भाई, स्पिरिचुअलिटी में टैपिंग तो किया आपके पर्सन ने, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब तो आप खुद देखो, जैसे इन्फेक्चुएशन की भी एनर्जी है, तो वो भी यही बता रहे हैं ना कि इस इंसान को है तो सही आपके साथ कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं आपके साथ, अच्छा टाइम रहा है, अटैचमेंट रही है, तो है वो चीज़ें उसको मेडिटेशन में पता लगी हैं, वो चीज़ें उसको ध्यान करने से पता लगी हैं, वो चीज़ उसको अकेले रहने से पता लगी हैं, वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं पॉज लेने से पता लगी हैं। शायद अगर आप दोनों के बीच में पॉज नहीं आता तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही तो ले रहे थे, है ना। ये एनर्जी दिख रही है। चलो और देखते हैं। और आपने देखा, ध्यान दिया, इसमें भी एक आई बनी हुई है जिसमें हार्ट है, और हम हैंग्ड वन में भी कह रहे हैं आंखें खुल गई एक इंसान की, बोल रही हूँ ना मैं। तो वही ना, इसको समझ में आ रहा है दैट दे फील फॉर यू। ओके,
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय, पर्सन की एनर्जी क्या है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो पेजेस जो हैं बच्चों की ऊर्जा रिप्रेजेंट करते हैं टैरो में, ठीक है। अब ये एक ऐसी ऊर्जा दिखा रहे हैं यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स में यूनिवर्स की, ये इंसान का ना बड़ा ड्रीमी सा एनर्जी चल रहा है कि आपको मैसेज कर लें, आपको किसी तरीके का कुछ फ्लर्ट वाला मैसेज कर लें, या किसी तरीके से आपको एक एक बार अप्रोच करके देखें कि आप क्या रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है ना। ये एनर्जी है। पेजेस जो है मैसेजेस की बात करते हैं, और वी हैव दिस, देखो यहाँ पर एक वो आइकन भी बना हुआ है, सो ये इमोजी भी बना हुआ है कि वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ना आपकी तरफ एक है, वो खिंचाव सा महसूस करते हैं, वो एक केमिस्ट्री सी महसूस करते हैं, वो पुल महसूस करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे भी हो सकता है चेकआउट कर रहे हैं। देखो अभी हमने इसकी एनर्जी में क्या चेक किया था कि वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो ये एनर्जी यही है कि यहाँ पर वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड कर रहे हैं और लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि शायद आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करा रही है, ठीक है। सो द चैरियट कार्ड से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कुछ लोगों के लिए अपने मन की बात आपको बताना चाहते हैं, चाहे फन वे में ही बता दें। कुछ लोगों के लिए ये इंसान को आ, अभी आपसे एज अ फ्लर्टी, एज अ लाइट हेडेड बात करनी है, बट येस दे हैव दैट, मैं बोलूँगी फीलिंग्स हैं, बट वो ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि हैंग्ड वन में भी वो क्लियर हो रही हैं अभी, है ना। तो चैरियट में भी क्या है ना, चैरियट मून को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है कैसी एनर्जी है, मून यही एनर्जी है ना कि इल्यूजन्स हैं, या हिडन है, या हिडन रखना चाह रहे हैं फीलिंग्स को, या क्लियर नहीं है इसलिए अभी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं फीलिंग्स को, अभी सिर्फ एक फ्रेंडशिप लेवल तक चलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो खुद डाउट में है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। चैरियट एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही कार्ड आपको अप्रोच करने की बात करते हैं, हो सकता है आपको मैसेज करने की बात करते हैं, हो सकता है आपको मिलने की बात कर रहे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप तक आने की बात हो रही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। फील ऐसा करते हैं कि जैसे आपकी तरफ ड्रॉन फील करना, या आपकी तरफ आने का मन करना, आपको अप्रोच करने का मन करना, ये चीजें होती हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड यहाँ पर जो है ये मैसेज की बात कर रहा है और ये स्पीड की बात कर रही है। मतलब अगर बहुत टाइम से स्टक है, अपने ही जोन में है, अपने ही अंदर गुम है, तो कहीं ना कहीं वो एक लीड लेना, या एक तरीके से चल यार मैं पहले मैसेज कर लूँ, इस तरीके का एक माइंडसेट बन जाना, एक फीलिंग आ जाना, क्लियर हो जाना कि मेरे को मैसेज कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, हम जो है दोनों के बीच में प्रॉब्लम से अच्छा है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, तो मैं लीड ले लूँ, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। सी द टू ऑफ कप्स। बोलो, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, है ना। थोड़ा और श्योर होना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, अभी मून की एनर्जी है, अभी इल्यूजन्स की एनर्जी है, थोड़ा अभी उसको है कि चलो ठीक है, केमिस्ट्री बनाते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा और एक दूसरे के साथ जानना पहचानना शुरू करते हैं, थोड़ा और एक दूसरे को टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, फिर क्लियर करेंगे कि ये सब कुछ ऐसा तक है भी सही या नहीं। बिकॉज कुछ तो थोड़ा बहुत है उस इंसान को, कि थोड़े इल्यूजन्स कह लो या थोड़े डाउट्स कह लो, हैं ये चीजें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, ओके। तो उसमें टाइम लगता है। कुछ लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सामने वाले की एनर्जी है, ये आपकी भी हो सकती है ना, कि आप अभी उस तरीके से इंसान को ले नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, उस तरीके से उस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। इसका ना स्पेक्टिकल दिखाया गया, विच मीन्स कि वो क्लियर या श्योर होना चाह रही है, ओके। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो टू ऑफ कप्स मुझे, जैसे मैंने अभी कहा कि अक्सर घूमना फिरना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी मूवीज वगैरह चल रही है, मूवी देख रहे हैं, थोड़ा ये पहचानना कि हाँ आप ही सोलमेट हो या आप ही बने हो उसके फ्यूचर के लिए, कुछ ऐसी एक एनर्जी है जिसमें वो हो सकता है कि आपको थोड़ा अप्रोच करना चाह रहे हैं और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिससे आप लोगों के बीच में और ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट हो और ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ। फिर आगे जाके जो है इस रिलेशनशिप को कुछ नाम दिया जाए या कमिटमेंट दी जाए, ऐसी एनर्जी है मुझे। पर ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल के लिए या आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, और बहुत अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं।
दिस कुड बी द वन। मैंने अभी अभी आपको बोला कि उसको ये टाइम चाहिए कि आप ही उसके लिए सोलमेट हैं उसके। ठीक है। पर्सन के थॉट्स क्या हैं? ये तो फीलिंग्स हैं, चलो थॉट्स क्या हैं, लेट्स चेक। थॉट वाइज वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। एसेस न्यू बिगनिंग की बात करते हैं। एसेस जो पेंटिकल है स्पेशली ये इंटरेस्ट चेंज होने की बात करता है। तो हो सकता है उस इंसान का इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही था कि यार चल यार बातचीत हो रही है, बढ़िया बंदा मिला हुआ है, बढ़िया बंदी मिली हुई है, बात हो रही है, क्या लेना देना है, आगे देखेंगे होगा तो कुछ होगा। ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर है। और उसका इंटरेस्ट अब आपके अंदर चेंज हो रहा है कि वो पेंटिकल पर पहुंच गया है या पहुंच गई है, मतलब वो ट्रस्ट पर पहुंच गया है या गई है आपके लिए। ठीक है, उसको ये लग रहा है कि अब उसको एक सॉलिड आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग करनी है, जो कि ट्रस्ट की हो, जो कि कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जो कहीं ना कहीं फिक्सेटेड हो कि अगर वो आपके साथ चाह रहे हैं फ्यूचर अपना, तो फिर वो आपको कुछ कमिटमेंट किसी तरीके का फैमिली से मिलवाना या किसी तरीके का आपको कोई कुछ प्रपोजल आपकी तरफ रखना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, द हैंग्ड वन। अब हुए आप श्योर कि उस इंसान को वो चीज़ अब समझ में आ रही है कि उसको क्या लेट गो करना है। लेट गो क्या करना है कि चल यार छड़ यार देखा जाएगा जैसा होगा होगा, वो चीज़ें वो इंसान लेट गो कर रहा है और उसका अंत कर रहा है। और उसका इंटरेस्ट क्या चेंज हो रहा है कि उसको एक नई बिगनिंग करनी है, बट विद द प्रॉमिस, और कहीं ना कहीं बहुत ऑर्गेनिक तरीके से इसको जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स तक, किंग ऑफ पेंटिकल्स तक लेकर जाना है। ठीक है, द हैंग्ड वन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आदतें हो सकती है छोड़नी पड़ेंगी, कुछ इंटरेस्ट उसके छोड़ने पड़ेंगे, कुछ उसके खुद की जो है ना बिलीव्स उसको पीछे छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अवेकनिंग है दैट आपके साथ प्रॉमिस किया जा सकता है, कंसिस्टेंट रहा जा सकता है, आपके साथ लॉन्ग रन के बारे में सोचा जा सकता है, जबकि ये पहले सब कुछ नहीं था। पहले अगर ये इंसान ऐसा था तो इसको सब एक जैसे दिखते थे, अब ये ऐसा हो गया तो आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में, औरों के बारे में इसकी राय बदल रही है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी कह सकते हैं हम यहाँ पर। माय गुडनेस, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है इस इंसान के मन में आपके लिए। ओके, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी वाली एनर्जी नहीं है। जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक वे में इसको किंग ऑफ पेंटिकल तक लेकर जाना है, तो उसको वो बहुत पहले ना बड़ा जल्दी से, अरे दो बात कुछ हुई नहीं और ये इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त, दो बात कुछ हुई नहीं कि आप अपनी लाइफ में व्यस्त, अब ऐसा नहीं है। अब है कि उसको वो जो एक बहुत जल्दी 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 कटिंग पेसिंग की एनर्जी में रहता था ये इंसान, या बहुत जल्दी लोगों से इसको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती थी, बहुत जल्दी इसका लोगों से दिल भर जाता था, बहुत जल्दी इस इंसान को जो है ना कोई इंसान ऐसा, ये मतलब 4 दिन किसी के साथ रहे ना तो ओ मैं तो इसको जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे तो इसको सब कुछ पता है। अब इसको ये समझ में आ रहा है कि इसको ये जो बहुत इम्पेशेंट वाली एनर्जी है ना, ये लेट गो करनी पड़ेगी और पेशेंस के साथ इसमें डील करना पड़ेगा, ताकि ये आपको ऑब्जर्व करे, आप इसको ऑब्जर्व करो, और एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये एनर्जी बने कि आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो। आपका भी इस पे ट्रस्ट शायद पूरी तरीके से नहीं था। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। बट द किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड मुझे ये भी बताता है कि बहुत जल्दबाजी से आपके पर्सन अब बच रहे हैं और कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग एनर्जी में आ रहे हैं, जिसमें वो आपको भी टाइम दे, खुद को भी टाइम दे और इस रिश्ते को भी टाइम दे। ठीक है, ये थॉट्स है आपके पर्सन की। द पेंटिकल कार्ड इज लाइक जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रस्ट वर्दी एनर्जी नहीं थी, ये हवा थी, मतलब हवा में कुछ भी बोल दिया, कह दिया, कर दिया, और वो नहीं है अब। ओके, रीचिंग कंक्लूजन्स, अगेन द मेडिटेशन पार्ट है ना, कंक्लूजन्स पर पहुंच रहे हैं अब कि क्या छोड़ना है, क्या लेट गो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या उस इंसान को प्रॉमिस करना है। और ये देखो यहाँ पर भी सारे फेदर्स दिखाए गए हैं, विच मीन्स कि उसके साथ एंजल्स हैं, उसको आपके एंजल्स टीम हो सकती है उसको समझा रही है, इनकी खुद की एंजल्स की टीम हो सकती है जो इनको राइट पाथ पर लेकर आ रही है, एंड गुरु एंड सिस्टर्स का प्यार हो सकता है, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जो कि इनकी आंखें खोल रही हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, व्हाट इज द इंटेंशन फ्रॉम योर पर्सन, पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है? पता है क्या है, जो ये एनर्जी है ना,
किसकी बता रही थी मैं आपको अभी, हैंग्ड वन की एनर्जी ना पाइसेस की एनर्जी है। सो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जो कि लेटिंग गो सिखाती है लाइफ में, है ना। सो ये कन्फ्यूजन्स में से भी बाहर निकलना, इल्यूजन्स में से भी बाहर निकलना, ये सब कुछ है। तो वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है कि कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे, कन्फ्यूजन एंड हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। नाउ द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। इंटेंशंस वी हैव द 7 of Wands। 7 of Wands कहता है उसकी इंटेंशंस है इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना। बहुत लोग हो सकते हैं जो इस रिश्ते में नहीं हैं, एग्री, इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं बनाना, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो साथ नहीं देना चाह रहे हैं, इस रिश्ते के खिलाफ हैं, बट कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। चाहे कुछ भी आ जाए सामने से, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, आपके पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। दे आर टेकिंग स्टैंड। 2 of Pentacle के साथ हो सकता है पहले कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा डगमगाए हुए थे, करें तो क्या करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब वो एक है ना कि भाई ये तो मैं अर्जुन पूछता है श्री कृष्णा से, ये तो मेरे अपने हैं, तो ये सामने जितने भी खड़े हैं मेरे अपने हैं। और फिर कृष्णा क्या कहते हैं कि अगर ये आप अपने हैं तो ये सामने क्यों खड़े हैं आपके, है ना, ये आपके सामने अपोजिट क्यों बने हुए हैं, आपकी टीम में क्यों नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि कंफ्यूजन में थे कि इनको ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये उस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं है, क्या आप वो ट्रस्टवर्दी इंसान हो भी सही या नहीं हो जिसके खिलाफ, मतलब जिसके लिए ये स्टैंड भी लें। तो वो 2 पेंटिकल्स थे, अब वो कौन सी पेंटिकल पर आ गए हैं, एस पेंटिकल पे, विच मीन्स कि वो अब एक ऐसी ऊर्जा में आ गए जहां उन्होंने डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि हम उसकी एनर्जी में भी चेक कर चुके हैं। तो नाउ दे आर टेकिंग स्टैंड एंड उनको नो बोलना आया है। नो किस लिए बोलना आया है, हो सकता है इनकी फैमिली चाह रही है कि आपके साथ मैरिज ना हो, तो ये नो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है इनकी फैमिली चाह रही है आपसे सेपरेट हो जाए, तो ये नो बोलना सीख रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ना बोलना आ गया है, इनको कुछ डिसाइड करना आ गया है, और ये इसी की जर्नी के लिए बेटर है ना, अच्छी बात है ना, कुछ लेसन सीखने को मिल रहे हैं, है ना। सो ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। 2 of Pentacle कहीं ना कहीं ये दोनों स्थितियों को संभाल पा रहे हैं, पहले शायद ये नहीं संभाल पा रहे थे, अब ये संभाल पा रहे हैं, जहां पर आपके साथ भी ये चीजों को खराब नहीं करने देना चाहते हैं, और ना ही सामने वाले इंसान को जो है, ये नहीं कि उनको अपनी लाइफ से निकाल दो या उनके सामने ऐसे हो जाओ, ऐसा नहीं, कि मतलब किस तरीके से वो दोनों को टैकल कर पाए, ऐसी ऊर्जा में यहाँ नजर आ रही है। एम्प्रेस कार्ड, ठीक है ना। एम्प्रेस क्या क्या है, एम्प्रेस ये तो है कि भाई मेरे को अपने अकॉर्डिंग चलना है अपनी लाइफ में, ये मेरा डिसीजन है, मेरी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ के लिए क्या बेटर लग रहा है मुझे उसको चूज करने दो। मैं ना बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई, उसको शायद ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। उसको समझ में आ गया कि उसको अक्सर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसको ये समझ में आ गया उसकी बेटरमेंट के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कौन सही है, तो उसको स्टैंड लेना आया है आपके लिए, ठीक है। एम्प्रेस कहीं ना कहीं जुपिटर को रिप्रेजेंट, सॉरी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। सो वीनस क्या है, वीनस आप हैं, वीनस अगर आप फीमेल हैं तो आप इनके लिए वीनस है। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनके लिए कितने जो है सही हैं, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आपके साथ, इनके रिश्ते का आगे फ्यूचर कितना सही रहेगा, ठीक है। सो वीनस मतलब अबाउट द रिलेशनशिप्स हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इस इंसान को टारगेट किया, या इस इंसान को ये शो किया कि आप इसकी लाइफ के लिए नहीं बने हो, आप इसके लिए सही नहीं हो, बट एट द एंड उसको अब स्टैंड लेना है। एट द एंड उसको ये पता है कि उसको किसके साथ लाइफ में ग्रो करना है, किसके साथ जो है लाइफ में उसको मैरिज करनी है, क्योंकि वीनस जो है मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को जो है ना अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, जहां पर ये इंसान थॉट क्या रख रहा है कि इसको स्टैंड लेना होगा, या ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं। इंटेंशंस, थॉट कह रही हूँ, सॉरी, इंटेंशंस है कि इसको स्टैंड लेना है आपके लिए, ओके। और इसको इस रिश्ते को बनाना है, इसे कहाँ तक लेकर जाना है, द एम्प्रेस कार्ड तक लेकर जाना है, ओके। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सो आर यू एक्सपेक्टिंग, कर रहे हो आप एक्सपेक्ट, मेक अ चॉइस। मैंने कहा ना डिसीजन पे अटके हुए थे, ठीक है। सो ये मिरेकल हो सकता है, ये अगर स्टैंड लेंगे तो आप लोगों की शादी हो सकती है, आप लोग कमिटमेंट में वापस आ सकते हो, आपका रीयूनियन हो सकता है, आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ग्रोथ हो सकता है लाइफ में, आप वापस से एक दूसरे के साथ जो है बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो। ये कहीं ना कहीं वो चाह रहे कि अगर मैं स्टैंड ही ना लूँ फिर तो जहाँ बैठा बैठा रहे, पर अगर मैं स्टैंड लूँ क्या पता ये मिरेकल हो जाए, क्या पता ये परमात्मा करा दे कि हाँ भाई हम दोनों के पेरेंट्स मान जाए, या हम दोनों की जो है लाइफ में इसी सब के दौरान
इस जर्नी में पूरा है कि भाई यही यही सब कुछ होते हुए ये रिश्ता बनना है, इस जर्नी से जाते हुए ही ये रिश्ता बनेगा, इसका आउटकम ये रिश्ता होगा, पर ये सब कुछ झेलना पड़े, है ना। तो आपके पर्सन के इंटेंशंस हैं आपके लिए स्टैंड लेना एंड कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना। ओके, सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरिकल, तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है आप ही की मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक दी ओके, इंटेंशंस वगैरह सब हो गया है। मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको इस समय पर, क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में बात करना, आपके बारे में कहीं ना कहीं 24 आवर्स दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, यही है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, क्या ट्रुथ मिला इनको जिसके बारे में क्रश्ड फील कर रहे हैं, मतलब बड़े परेशान से हैं। जैसे मैंने कहा ना, अवेकनिंग हुई है, आंखें खुल गई हैं, तो ट्रुथ जो है वो फाइंड आउट हो गया ना। अब क्या हुआ है ये देखते हैं। आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, उसको पता लग गया कि उसने गलत किया आपके साथ, उसने गलत बोला आपसे, उसने गलत आपके साथ बिहेव किया। ठीक है, सो मैंने ईगो वाली बात बताई थी सन कार्ड के साथ कि हो सकता है उस इंसान ने कहीं ना कहीं जो है आपके साथ बिहेवियर सही नहीं किया। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं क्या है एनर्जी, पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आई एम डैम श्योर ये पर्सन फिर से चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, कोई सी और को उसने अपने नज़दीक इतना आने नहीं दिया जितना आप पे ट्रस्ट किया उस इंसान ने। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। We have the two of swords and we have the two of pentacles, then we have the queen of pentacles। देखो, two of swords, two of pentacles ये बताता है कि डिसाइड तो किया जाएगा, और queen of pentacles कहीं ना कहीं बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी की बात कर रहा है। we have the two of wands, that first energy, याद करो इसी एनर्जी पर आपके पर्सन काम कर रहे हैं। सो करने दो अभी काम। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए 2 दिन में भी कांटेक्ट आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्तों में भी कांटेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स, यस दे आर डिसाइडिंग समथिंग, और कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं। हो सकता है ना, सब कोई भी उनके साथ नहीं है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। अब किसी इंसान को कोई एक्शन लेना हो, कुछ डिसाइड करना हो, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना हो, तो एक अकेला इंसान थोड़ा संभल के चलता है, तो ये एनर्जी उसकी अभी चल रही है। ठीक है, तो अभी एक्शन आप मान सकते हो 2 हफ्तों तक आएगा आपके पास, कुछ लोगों के लिए 2 दिन में भी आ सकता है। ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, क्या रिश्ता, कैसा चल रहा है रिश्ता। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये चल रहा है उनका रिश्ता। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर शेम सा फील कर रहे हैं, गिल्ट सा फील कर रहे हैं। द वर्ल्ड, ये कार्मिक हो सकता है, बहुत सारे लेसन सीखने को मिले हैं इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना, इन कहते हैं ना, टेस्टिंग चल रही है इस इंसान की, टेस्टिंग। दोनों नंबर 8 है, मतलब ये सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है 8, और ये देखो, तो बहुत टेस्टिंग चल रही है कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा ये दुनिया के चक्कर में ये रिश्ता बना हुआ है, ना तोड़ पा रहे हैं ना रह पा रहे हैं, ऐसी हालत है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है ये रिश्ता। दी एम्प्रेस कार्ड, आपके पर्सन हो सकता है सेल्फ लव में आ जाए, आप सामने वाला इंसान सेल्फ लव में आ जाए, उसके बाद वो जो है इस रिश्ते से बाहर आ जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बट मुझे लग रहा है कि कंप्लीशन जो है दिख रहा है, और टेस्टिंग पीरियड में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपनी वर्थ समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सेक्शन। फैमिली जो है आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है, फैमिली आपके दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है। द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड भी ना मुझे ऐसा लगता है सोशली जो लाइफ है आपकी, फ्रेंड्स, फैमिली और आपका जो सोशल सर्कल है, उसमें कहीं ना कहीं वापस से ये चाह रहे हैं चीज़ें ठीक करना, ताकि इनकी इमेज बनी रहे। देख लो, आ गया ना लियो साइन, स्ट्रेंथ, लोगों के सामने बड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता रहे, और इनका कहीं ना कहीं आपस में जो है ना वो एक इनका इमेज वो बना रहे, लोगों के बीच में वो दबदबा बना रहे। इस चक्कर में हो सकता है चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई स्टार कार्ड के साथ हीलिंग चाह रहे हैं। थोड़ा है ये चीज़ें कि वो करना तो चाह रहे हैं काम, पर यहाँ पर पता क्या है, एक सैटर्न आ रहा है और एक जो है लियो आ रहा है, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट 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 सी एनर्जी है। सो हो सकता है कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, घर में कुछ ऐसा चीज़ें चल रही हैं। ओके, फैमिली कुछ एक्शन ले सकती है आप लोगों के रिश्ते के लिए। इट्स 6 ऑफ कप्स। ओ
वेट, कार्ड गिर गया नीचे, जस्ट अ सेकेंड, ओह माय गुडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर है ऐसा 6 ऑफ कप्स के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि है ऐसा कुछ कि भाई रिकनसाइल करना चाह रही है फैमिली। पता नहीं क्यों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी है यहाँ पर, कुछ है ऐसा। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, चाह तो रहे हैं भाई न्यू बिगनिंग हो जाए, एंड दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर। वो वो चाह तो रहे हैं चीजें ठीक होना, बट पता नहीं एस ऑफ सॉर्ड ना ऐसे कि मतलब हमारी विक्ट्री, हम जीत जाएं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अभी लो, डेविल आ गया, यस, ये वही वो सैटर्न आ गया ना, वही दुनिया के सामने अपने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, अपना थोड़ा सा वो कंट्रोल दिखाने के लिए। और कुछ लोगों के लिए पैसा भी हो सकता है, मैंने प्रॉपर्टी की बात करी अभी यहाँ पर, है ना, तो पैसे के चक्कर में भी हो सकता है कुछ है यहाँ पर ऐसा कि वो चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाए यहाँ दोनों के बीच में। लेट्स गो टूवर्ड्स कंट्रोल, मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है, कंट्रोल वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा नजर आ रही है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या है आप सबके लिए। यूनिवर्स आपके लिए अभी राइट नाउ में क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। गाइडेंस है हर्मिट मोड एंड वी हैव द 9 ऑफ कप। जस्ट सेल्फिश हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, दुनियादारी से, सब चीज़ों से डिटैच होकर अपने ऊपर काम करो, अपने आप को टाइम दो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, जितना हो सके सेल्फ रिफ्लेक्शन के टाइम को भी थोड़ा सा अपनाओ। ज़रूरी नहीं है सामने वाला ही सारी कमियों को लेकर बैठा है, कुछ कमियां हमारे अंदर भी होती है ना, तो उसको चेकआउट करो, ठीक है। एंड हर्मिट, बहुत परफेक्शन 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 को मत ढूंढो, हर किसी में फॉल्ट है, तो फॉल्ट को भी एक्सेप्ट करो। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।